एक संत हुए उड़ीसा में, माधवदास जी, बहुत प्रसिद्ध संत थे श्री माधवदास जी, और कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, और इतना पक्की यारी हो गई दोनों की। कहते हैं कि जब भी माधवदास जी का मन करता कि किसी के साथ थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि वैराग्य वेश था तो कोई परिवार तो संग था नहीं, अकेले रहते थे, तो सखा रूप में ठाकुर जी को बुला लेते थे, बेस्ट फ्रेंड्स। तो एक तो ऐसी भी कथा आती है कि एक बार ठाकुर जी ने इनको फंसवा दिया। कहते हैं कि ठाकुर जी आज थोड़े से उदास से लग रहे थे, तो माधवदास जी पूछ बैठे, अरे यार आज क्या हो गया, इतनी उदासी, इतनी दुखी आपके चेहरे पे, काहे को दुखी है तू? तो ठाकुर जी क्या बोले? बोले माधो, आज हमको ब्रज की चोरी की याद आ रही है, बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी, और चोर सब कुछ छोड़ सकता पर चोरी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए जैसे बार बार किसी शराबी को शराब की भूख लगती है तो उसको चोरी की लगती है, तो बोले भैया हमारा बड़ा मन कर रहा है चोरी करने का। तो माधवदास जी बोले क्या चुराओगे तुम? बोले हमने देखा है पास में राजा जी के बगीचे में बहुत सुंदर कटहल लगे हुए हैं, हमारा मन कर रहा आज कटहल चुराएंगे। तो माधवदास जी बोले इतना लंबा चौड़ा ये सब करने की क्या जरूरत है, राजा हमारा ही चेला है, अभी बोल देते हैं, हम भेज देगा, जितने कटहल आपको चाहिए मंगवा लेते। हंसे ठाकुर जी, अरे माधो, जो मजा चोरी के माल में है वो मांग के कहाँ है? तू अभी चोरी का मजा जानता नहीं, चल आज तुझे मजा दिलाते, चलो हमारे संग चोरी करने। माधवदास जी बोले बावरे हो गए हो, मैं ठहरा बाबा जी आदमी, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे सब त्याग करके, और तुम कह रहे हो चोरी करते। ठाकुर जी बोले देखो भगवान के साथ चोरी करने में भी पाप नहीं लगता, चलो, पकड़ के जबरन ले गए। अब बेचारे माधवदास जी डरते डरते गए कि कहीं कोई देख न ले हमको, अच्छी खासी इज्जत कमाई थी यहाँ पे, पता चले कि पकड़े जाएं तो और बेइज्जती हो जाए। पर ठाकुर जी तो जिद्दी, ले गए इनको। बोले माधवदास जी तुम चढ़ो पेड़ पे और वहां से कटहल फेंकना, हमने अपने पीताम्बर खोला है, हम इकट्ठे करते जाएंगे, तुम फेंकते जाओ। चढ़ा दिया माधवदास जी को। अब माधवदास जी चढ़ गए। अब माधवदास जी ने तोड़ा कटहल और नीचे बोले तैयार है, डालें हम, फेंके हम। अब उनको तो चोरी का एक्सपीरियंस थोड़ी था कि भाई धीरे धीरे बोलना है, वो तो खूब जोर से बोले। माली ने सुन लिया, जो रखवाली वाला था, वो बोला हाँ हम तैयार हैं, हम बताते हैं, अभी रुक जाओ। और सोई भाग करके आया, और जैसे भाग के आया, अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, अंतर ध्यान गायब, फंस गए माधवदास जी। धोखा दे के यार भाग गया, पकड़ लिया माधवदास जी, बोले नीचे उतरो। नीचे उतारा, एक रस्सी ली और रस्सी लेके पेड़ से बांध दिया माधवदास जी। उसी समय राजा की सवारी जा रही थी वहां से निकल के, तो राजा जी ऐसे दूर से देखे कि ये कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। देखा तो अरे ये तो अपने गुरुजी हैं। सो उतरा रथ से और भाग के आया, और उस माली को पकड़ा और डांट लगाई, अरे ये क्या कर रखा, गुरुजी को बांध रखा। माधवदास जी ने कहा कि भैया इसको मत डांटो, इसकी गलती थोड़ी है, जब काम ऐसा करेंगे तो बंधेंगे ही, चोरी करेंगे तो बांधे ही जाएंगे, आरती थोड़ी होगी हमारी। और गुरुजी आप और चोरी, अरे आप हमें बोल देते, हम भिजवा देते आपको जो चाहिए। माधवदास जी बोले अब बस पूछो मत, तुम क्या करें, संगत का असर है। अब यार ही ऐसा बना लिया तो रंग तो चढ़ेगा, उस काम पे चढ़ गया रंग। मतलब तेरे बगीचे में जगन्नाथ प्रभु आए थे चोरी करने कटहल की। तो जैसे ही राजा जी ने सुना, राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या भगवान मेरे बगीचे में आए, चोरी करने आए? प्रभु ने मुझ अधम पर इतनी कृपा करी। तुरंत मंत्री को बुलाया, आज से पूरा कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी को दिया। आज भी जाओ आप जगन्नाथ जी को, पूरा वो बगीचा जो है राजा का, जगन्नाथ मंदिर के नाम लिखा हुआ है, पूरा वो दे दिया भगवान।
तो ऐसे माधवदास जी थे, भगवान के पक्के यार थे। और इन्हीं माधवदास जी ने जीवन में संत कृपा कैसे कल्याण करती उसका एक भाव आता है। एक माता घर घर भिक्षा मांगते थे, एक बूढ़िया अम्मा इनको कुछ नहीं देती, गाली देती। माधवदास जी फिर भी चुपचाप इसकी गाली हंसते हंसते सब समझाते, माधवदास जी इसके घर क्यों जाते हो आप? माधवदास जी ने बोला नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस माता का दर्शन करने। एक दिन भिक्षा मांगने गए तो माता चूल्हे पे, पहले जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, तो रोटी बनने के बाद फिर उस मिट्टी के चूल्हे पर ऊपर से पोता लगता था, मिट्टी का ही कपड़ा लेकर के उससे लगाते थे। तो वो माता वही कर रही थी, पोता लगा रही थी। सोई आ गए माधवदास जी, जैसे उन्होंने कहा भिक्षाम दई, तो आज मैया एकदम नाराज हो गई कि रोज गाली देती हूँ, मानता ही नहीं है। तो उसने जो हाथ में कपड़ा था पोता वो लिया और माधवदास जी के ऊपर फेंक दिया। माधवदास जी ने उसे अपनी झोली में ले लिया और क्या कहा, माता आज तूने जो प्रसाद दिया मुझे यकीन है यही प्रसाद मुझे भगवान के दर्शन कराएगा। लोग कहते कुछ नहीं दिया, चलो आज तूने कम से कम कुछ दिया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। उस माता घर पोता नहीं था तो आशीर्वाद दिया कि तूने मुझे ये पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे। और कह के चले गए। जाके उन्होंने उस कपड़े को पहले समुद्र में धोया, फिर उसको पत्थर पर खूब घिस करके उसकी रुई बाती बनाई और बाती बना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में आंगन में खड़े होकर आरती कर रहे थे। आरती की तो जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझसे आपसे मुझे मिलवाने वाली वो माता है, आप जाके उसका कल्याण कर दो, आप उसका कल्याण कर दो। और उस माता जो दिन रात गाली देती थी उसका कल्याण भगवान से सिफारिश लगा करके करवा दिया। एक संत अगर ये ठान लेना कि मुझे इसका कल्याण करवाना है तो भगवान तक वो अप्रोच पहुंचा देते, अर्जी पहुंचा देते हैं। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तोहे हंस करेंगे तेरे मिट जाए उर के दाग रे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी को अगर नारद जी ना मिलते, प्रहलाद को नारद ना मिलते तो क्या भगवान मिल पाते? इसलिए भैया संतों की खूब महिमा है। भगवान से यही मांगिए, हे प्रभु हमें अपने किसी सच्चे संत का संग करवा दो। सच्चे संत का संग हो करके हमारा जीवन भी उस प्रेम में भर जाता है, भक्ति से भर जाता है। तो संत संग करो और संत अपराध से बचो। पर राजा परीक्षित से आज एक बड़ा भारी अपराध हो गया। संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो शाप लगा, 7वें दिन मृत्यु। राजा परीक्षित तुरंत गए संतों की शरण में। सुखदेव जी का वहां आना हुआ और सुखदेव जी को देखते ही समझ गए कि यही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं और यही मुझे भवसागर से पार उतारेंगे। निवेदन किया, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न को सुन के बड़े खुश हुए, क्योंकि परीक्षित ने पूछा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक उसे क्या करना चाहिए? तो ये तो सबके लिए प्रश्न हो गया, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मृत्यु तो होनी है। संसार में व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है पर मौत को नहीं दे सकता। मृत्यु तो आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। कितने भी बालों पर डेंटिंग पेंटिंग कर लें, कितने भी नए नए दांत डेंटिस्ट से लगवा लें, कितना भी सोना चांदी च्यवनप्राश खा लें, बुढ़ापा तो भैया एक ना एक दिन आएगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंस कितने भी बड़े दावे कर ले पर ये 4 चीज खत्म नहीं कर सकता। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, जरा मतलब बुढ़ापा आएगा ही आएगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी वो बाजार में मार्केट में कितने भी जो सप्लीमेंट्स आते हैं खा लो, ये कर लो वो कर लो, बुढ़ापा तो आना ही है। और व्याधि, रोग भी आने ही है।
रोग से कोई बच नहीं सकता, सबको छोटा मोटा कुछ ना कुछ रोग तो भगवान कभी ना कभी शरीर में देंगे। तो ये 4 चीज निश्चित है, जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। जन्म लाभ हानि मरण, यश अपयश विधि हाथ। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। उसको कैसे जीना है, उसको देवता जैसा या दानव जैसा, वो हम पर निर्भर करता है। कल सब बैठे थे ना, परिवार चर्चा कर रहे थे, भाई सब कुछ भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे हैं भगवान, ये बात सत्य है कि भाई मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, लेकिन भगवान सबको बुद्धि भी देते हैं। बुद्धि देते हैं और देखते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का कहां उपयोग कर रहे हो। शांति से देखते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ करने वाला मानव होता है। भगवान और या कोई भी देवी देवता हमारे जीवन में कभी भी विघ्न नहीं डालते। फिर वो क्या होता है जो हम सुनते हैं कि शनि टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है, ये क्या होता है? शनि टेढ़ा क्या है? शनि हमारे अपने कर्म है। जब कोई ये कहे ना शनि टेढ़ा चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब तुम्हारे कर्म टेढ़े चल रहे हैं। कर्म को सही करो, तुम्हारा शनि अपने आप सीधा हो जाएगा। पर हम अपनी कमियों को देवताओं के मत्थे मढ़ देते हैं। जो हमें लगता है कि ये हमारे गलत काम है, तो हमने भगवान पर, देवताओं पर डाल दिया कि हमारा तो समय खराब चल रहा है, हमारी तो उसमें कुंडली में ही लिखा है ऐसा कि ये गलत होना है। अरे कैसे गलत होना है? कोई भी देवी देवता इतना फ्री नहीं है कि वो हमारे जीवन में आके कुछ गलत करता जाएगा, गलत हमारे जीवन में कुछ करे। किसके पास इतना समय?